अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों रमज़ान स्पेशल में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लच्छा कचौरी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार ये कचौरी बनकर तैयार होगी कि यकीन मानिए जब आप इस तरह से इसको बनाएंगे अपने इफ्तार के अंदर तो यकीन मानिए आपका इफ्तार को चार चाँद लग जाएंगे और आप इसी तरह से ही कचौरी को बनाना पसंद करेंगे। इतना ज़बरदस्त और इतना यूनिक तरीका लाई हूँ कि आपको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और दिल ललचा जाएगा कि जब आप इफ्तारी में इस तरह से कचौरी खाएंगे तो यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त आपकी कचौरी बनकर तैयार होगी और आपकी इफ्तारी को भी चार चाँद लग जाएंगे। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से एक मेरी हम्बल सी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मेरे पास मैदा है। तकरीबन मैदा मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप और इसको मैंने छाना हुआ है। तो मैं 2 कप मैदे से आज कचौरियाँ बनाऊँगी। इसमें मैंने शामिल कर दिया 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं नमक और 2 टेबल स्पून इस पर भर के शामिल करूँगी घी। घी यहाँ पर हम शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन घी की बात कुछ अलग होती है। घी की वजह से ही हमारी कचौरियाँ खस्ता बनती हैं। जो घी की वजह से बात होती है वो ऑयल से नहीं आती। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून घी भी शामिल कर दिया और इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और हाथों की मदद से ही देख सकते हैं मैं इस तरह से इसको मसलती जा रही हूँ ताकि इसके अंदर जो भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो सब ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से मोम दे दिया है। अब यहाँ मैं मुट्ठी बनाकर देखूँगी तो ये इकट्ठा हो गया है इस तरह से डले की शक्ल में। तो मुझे यहाँ पर मोम कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा घी इसके अंदर और शामिल करूँगी। तो 1 टीस्पून इसमें थोड़ा घी मैंने और शामिल कर दिया। अब इसको मैं और अच्छे तरीके से मसल लूँगी ताकि बहुत अच्छे से हमारी इसके अंदर मोम लग जाएगा, तभी हमारी कचौरी खस्ता और क्रिस्पी सी बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर आप देखें मैं इसको इकट्ठा करके देखूँगी और इस तरह से हाथों में देखें अब मुट्ठी बन गई, इसकी बाइंड आ गई है बहुत अच्छे से। तो अब यहाँ पर इसको गूँदने का अमल शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखें कितने डले से बन गए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से मोम लग चुका है इसको। यहाँ पर अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाऊँगी और इस आटे को गूँध लूँगी। बहुत ज़्यादा हमें हार्ड आटा नहीं गूँधना है यहाँ पर और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जैसा समोसों का होता है। बहुत हार्ड हमें ऐसा भी नहीं गूँधना और ना ही ऐसा गूँधना है जैसा पूरियों का होता है। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल सी डो तैयार करनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने सारा इकट्ठा कर लिया और इसको मैं गूँध रही हूँ बहुत अच्छे से। इसको स्मूथ सा मैंने बना लिया है और इसको मैं अच्छे तरह से मसल के इसको मैं रख दूँगी और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर दूँगी ताकि इसके अंदर कोई क्रैक्स वगैरह ना बने। और इसको मैं ढककर इसको राइज़ होने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधा घंटा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके ऊपर ऑयल भी लगा दिया है। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसका रिज़ल्ट। कितना अच्छा सा स्मूथ सा हमारा ये आटा हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है इसको राइस पर रखे हुए और देख लेते हैं कि डो हमारी किस फॉर्म में है। तो माशाल्लाह देखने से ही पता लग रहा है बहुत अच्छे से हमारी डो राइस हुई है यहाँ पर और इतना स्मूथ सा ये देखें हो चुका है हमारा आटा। ये देखें कितना ज़बरदस्त, इतना लचक इसके अंदर हो चुकी है, काफ़ी लचीला हमारा ये आटा हो चुका है। तो हम इसको थोड़ा सा और गूँध देंगे, थोड़े से इसको पंच लगाएंगे हम ताकि इसके अंदर जितने भी बबल्स वगैरह हैं या एयर है सब ख़त्म हो जाए और स्मूथनेस से हमारा ये आटा बन जाए। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको मसल लिया है हाथों की मदद से। अब देखें इसको मैं दिखा भी देती हूँ कितना ज़बरदस्त हो रहा है ये। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त लचक आ चुकी है। तो इसको सरफेस पर लेकर आ जाते हैं हम और सरफेस पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह से मैं इसको फोल्ड करती जाऊँगी। बहुत अच्छा सा स्मूथनेस सा हमारा ये आटा हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा राइस हुआ है और इसको रेस्ट पर रखने का मकसद ही यही था कि बहुत अच्छे से हमारी ये डो बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया बहुत अच्छे से। इसको मैंने लंबाई में रख लिया है क्योंकि मुझे इसके पीसेस निकालने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक जैसा मैंने इसको कर लिया है इस तरह से लंबाई में। सबसे पहले मैं इसके 2 हिस्से कर लेती हूँ और फिर इसके हिसाब से मैं इसके अलग अलग से पेड़े निकाल लूँगी कि जितनी बड़ी मुझे चाहिए। तो एक तरफ के मैंने 3 पेड़े निकाले हैं और एक तरफ से भी मैंने 3 निकाल लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको निकाल लूँगी एक एक पेड़े को और इन सब के पेड़े मैं बनाकर रख लूँगी। अच्छा याद रहे मैं पेड़े थोड़े से बड़े साइज़ के बना रही हूँ क्योंकि एक पेड़े से मुझे 2 कचौरी निकालनी है यहाँ पर। क्योंकि आज जो हम कचौरी बना रहे हैं वो लेयर वाली कचौरी है। तो इसके लिए मैंने इस भारी पेड़ा लिया है थोड़ा। एक पेड़े से मैं 2 पेड़े निकालूँगी यहाँ पर। ये देखें इस तरह से ये बन गया है बहुत ईजी तरीके से। मैंने यहाँ पर एक पेड़ा बना लिया है और तकरीबन इतने मैदे से मुझे 10 कचौरियाँ मिल जाएंगी यहाँ पर।
बहुत ज़बरदस्त कचौरी बनने वाली है आज की। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए मैंने सारे पेड़े यहाँ पर बना लिए हैं। तकरीबन 5 पेड़े बन गए हैं यहाँ पर। इससे मैं 10 कचौरियाँ बना लूँगी 5 पेड़ों से। तो मैं आपको पहले एक तरीका बता देती हूँ कि मैं क्या करूँगी इसका। तो फिर मैं मैदा डस्ट करूँगी सरफेस पर और इसको मैं बेल लूँगी बहुत अच्छे से, जैसे कि हम रोटी को बेलते हैं। तो यहाँ पर हम बेलेंगे इसको, गोल गोल सी ही बेलेंगे शुरू स्टार्ट में, फिर एंड में हम इसके लंबाई में इसको बेलेंगे फिर। लेकिन अभी स्टार्ट में आप इसको जिस तरह से रोटी को बेलते हैं आप इसी तरह इसको बेल लें गोल तरीके से। देखें आप, फिर मैंने इसको लंबाई में बेल लिया है और जितना हो सके आप इतना इसको फैला सकते हैं। बिल्कुल बारीक सी पतली सी इसकी लेयर होनी चाहिए, बस इस बात का आपको ख्याल रखना है। यहाँ पर मैंने देखे कितना पतला इसको बेला है। और इसको बड़ा कर लें आप हाथों की मदद से, क्योंकि मैदा है, मैदे को जितना खींचते हैं वो बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने पिघला हुआ घी लिया है और ब्रश की मदद से मैं पूरी रोटी पर घी अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमें भर भर के नहीं लगाना, बस पूरी रोटी पर हमें अप्लाई करना है घी को। और छन्नी की मदद से मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी इसके ऊपर। बहुत थोड़ा थोड़ा सा हमें इस तरह से डालना है। अब यहाँ पर जो पहला वाला सिरा है, ये जो किनारे का हिस्सा है, इसको मैं उठाऊँगी और यहाँ पर रख दूँगी इस तरह से। फिर मैं यही सीन दोहराऊँगी। यहाँ पर ब्रश की मदद से घी को अप्लाई करूँगी यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना, बस आपको ब्रश से लगाना है थोड़ा थोड़ा सा। अब इस पर फिर मैं डस्ट करूँगी मैदे को बहुत थोड़ा थोड़ा सा। अब जो दूसरा वाला इसका पार्ट रह गया था वो मैंने इसके ऊपर रख दिया है बहुत ईजी तरीके से। ये आप समझ रहे होंगे जिस तरह आप पराठा बनाते हैं, स्क्वायर पराठे घरों में जो अमूमन बनते हैं, इसी तरह कर रही हूँ मैं ये। तो इसके ऊपर फिर मैंने यही घी को लगाया और फिर अप्लाई करा मैंने। घी के बाद मैदे को डस्ट किया इसके ऊपर। अब एक और जो मेरा सिरा रह गया है, अब देखें इसको मैं दोबारा इसके ऊपर पलट के रख रही हूँ बहुत ईजी, क्योंकि इसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा इसके अंदर लेयर बनेगी और बहुत ज़बरदस्त हमारी कचौरी बनकर ही तैयार होगी। अगेन हमने यही लगाया ऑयल, या जो आप लगाना चाहते हैं घी, या फिर मैंने इसके ऊपर लगा दिया मैदा। अब यहाँ से देखें इसको बिल्कुल पतला पतला सा इसको फोल्ड करते हुए आप अपनी तरफ आ जाएं। इसको लेकर मैदे को थोड़ा सा खींचते रहें आप, रोटी को थोड़ा खींचते रहें आप इस तरह से। ये देखें मैंने इसको फोल्ड कर दिया, इस शक्ल पे देखें आ गई है ये। कितना ज़बरदस्त सा ये रोल बन गया है और बिल्कुल टाइटली आपको रोल बनाना है ये, बस इस तरह से ही होना चाहिए। अब मैं ये करूँगी कि इसको मैं सरफेस पर रखूँगी और इसको इस तरह कैसे रखेंगे आप देख सकते हैं। इसका सिरा जहाँ पर लेयर रखी बनी हुई वो मैंने ज़मीन पर नहीं रखा, इस तरह से मैंने इसको खड़ा करके रखा है। और छुरी की मदद से बिल्कुल सेंटर में मैं इसके 2 पीसेस कर दूँगी, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। ये देखें इस तरह से मेरे पास 2 कचौरियाँ आ गई हैं यहाँ पर, इसके पेड़े बन गए हैं इस तरह से। देखें लेयर कितनी है इसके अंदर। अब जो ये वाला पार्ट जो था, जो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर लेयर है, उसको हम फोल्ड कर देंगे। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है इसको हम बाहर की तरफ लेंगे और ये वाला अंदर की तरफ लेंगे हम। जिसमें ज़्यादा लेयर बनी हुई थी ये हम बाहर रखेंगे, इसको अंदर रखेंगे। तो बस सिंपल हम अब ये करेंगे कि हल्के हल्के हाथ से बेलन से इसको हम बेल लेंगे इस तरह से। देखें हल्के हल्के हाथ से हमें इसको बेलना है, बहुत इजी तरीके से हो जाता है ये काम। और मैंने बताया ना आपको, जो लेयर जिसमें सबसे ज़्यादा थी, जो अंदर लेयर जिसकी थी वो आप बाहर रखेंगे वो हिस्से को हम। ये देखें कितनी ज़बरदस्त से हमारी बिल गई, हथेली के साइज़ के बराबर की बस ये हो जानी चाहिए आपकी रोटी। ये देखें कचौरी हमारी कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। अब देखें वो अंदर वाला जो हिस्सा था जो लेयर वाला, वो उसको मैंने बाहर की तरफ रख लिया है। अब ये सिंपल मेरे पास इसकी फिलिंग तैयार है। सिंपल मैंने क्या करा कि सिर्फ मेरे पास चने की दाल थी, बॉयल चने की दाल, उसके अंदर मैंने मिर्च, नमक और हल्दी को मिक्स करा और इसको मैंने अच्छे से पीस लिया। वरना आप लोग जो जिस दाल से आप बनाना चाहें आप उससे भी बना सकते हैं, बाज़ लोग माश की दाल के साथ भी बनाते हैं। तो फिलिंग की आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से इसको तैयार करें। अब देखें मैंने इसके अंदर रखा और इसको मैं फ़ोल्ड करती हुई आ रही हूँ, कितनी ईजी तरीके से ये आराम से बन जाती है। इसको पकड़ते रहें एक सिरे को और उसको घुमाते रहें इस तरह से। बस कोशिश करिए कि आपकी फिलिंग बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना ये होगा कि फ्राई करने के दौरान आपकी फिलिंग बाहर आ सकती है। देखिए कितनी ज़बरदस्त से हमारी कचौरी तैयार हो गई है और इसके लेयर्स कितनी वाज़े हो रही हैं अभी से। बस इसको मैं फैला लूँगी सरफेस पर रख के हल्का हल्का सा। बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है और कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती। सिंपल अब मैं दूसरी भी आपको इसी तरह से ही बनाकर दिखा देती हूँ एक बार। फिर हम अगेन उसी तरह ही बेलेंगे इसको और लेयर वाला हिस्सा हमने बाहर रख दिया और स्टफिंग कर देंगे हम दाल की और इस तरह से इसकी चुन बनाते हुए आ जाएंगे हम। बहुत अच्छी तरीके से हमारी ये बन जाएगी। ये देखें इसको मैंने चिपका दिया है बहुत अच्छे से।
ये देखिए हमारी कचौरी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो दाल की जगह आप कीमा भी इसके अंदर डाल सकते हैं, कीमे की फिलिंग कर सकते हैं, चिकन की फिलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने बजट में रहते हुए आपको सिखाई है कि आपके बजट में आसानी से आ जाए। ये दाल की जो होती है हर घर में बनाई जाती है और बआसानी हर घर में बन जाती है, तो इस वजह से मैंने दाल की कचौरी बनाकर आपको दिखाई। अब देखें सारी यहाँ पर मैंने तैयार कर ली हैं, बाकी मैंने दूसरे बर्तन में रखी हैं। इस पॉइंट पर अगर आप इसको चाहें तो प्लास्टिक रैप से इसको कटिंग करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर जब भी आपका दिल करे आप अपने इफ्तार के लिए इसको निकालें और इसको फ्राई करें और इन्जॉय करें। तो यहाँ पर देखें बेहतरीन सी हमारी कचौरियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं बिल्कुल। तो अब चलते हैं, हम इसको फ्राई करने की तरफ इसको लेकर चलते हैं। लेकिन अभी इससे पहले मैं यहाँ पर इसको पहले ढक देती हूँ ताकि इस पर कोई क्रैक्स वगैरह ना बने, क्योंकि मैंने कचौरियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी अप्लाई कर दिया है और मैंने ऑयल को रख दिया है चूल्हे पर गर्म होने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात मैं आपको बता दूँ कि आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्लो हीट पर ही आप इसको गर्म कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें कचौरियाँ भी हमारी रेडी हो गई, इसको रेस्ट मिल गया 5 से 10 मिनट का भी। तो मैं इसको डाल देती हूँ। आपको डालने के बाद ही पता चलेगा कि मेरा ऑयल का टेम्परेचर क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं किया। कचौरियों के लिए ऑयल को बिल्कुल भी गर्म नहीं किया जाता, बिल्कुल लो हीट के ऊपर ही इसको फ्राई किया जाता है। और ये भी आपको मैं बता देती हूँ अहम बात इसकी कि जो हमने जहाँ से इसकी मुंह बंद किया था, जहाँ से हमने फिलिंग रखी थी, वो हिस्सा आपको नीचे की तरफ रखना है, वरना क्या होता है कि फिर फूलने के बाद ऊपर आ जाती हैं और इसकी कोटिंग खुल जाती है। तो जहाँ से आपने इसका मुंह बंद किया है वो हिस्सा आप सबसे नीचे रखिएगा स्टार्ट में, ताकि वो आराम से फ्राई हो जाए। और आपको दिख रहा होगा कि कितना लाइट गर्म किया है मैंने ये ऑयल। देखें इसके बबल्स बता रहे हैं, बिल्कुल स्लो हीट पर मैंने ये गर्म किया है। बस आपको इसी बात का ये ख्याल रखना है, क्योंकि कचौरियाँ बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई की जाती हैं, वरना ऊपर से तो कलर आ जाएगा और लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएंगी, और जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा और ना ही क्रिस्पी बनेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैं छेड़ूंगी नहीं, 3 मिनट के बाद ये देखें ऊपर आने खुद ही स्टार्ट हो जाएंगी, ऊपरी सतह पर आ जाएंगी। उस वक्त मैं इसको छेड़ूंगी और फिर इसकी साइड तब्दील करूँगी। तो ये देखें इसको 3 मिनट हो गए हैं इसी तरह पड़े हुए ऑयल के अंदर और लो हीट पर ये बन रही हैं। अब इसकी मैं साइड चेंज कर देती हूँ और टोटल जो इसकी टाइमिंग होगी फ्राई करने की वो होगी इसकी 8 मिनट। 8 मिनट के अंदर ये बेहतरीन सी फ्राई हो जाती हैं। लेकिन बस आपको इसी बात का ख्याल रखना कि फ्लेम को आपने हाई नहीं रखना। जैसे ही इस फॉर्म में आनी स्टार्ट हो जाए इसके बाद फिर आप थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ताकि इसके अंदर कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट में आप बिल्कुल भी इसको हीट मत दीजिएगा, बस इसकी हीट ट्रिप्स होती है कचौरी बनाने की। और ये देखिए क्या ही मज़ेदार खूबसूरत से कलर के साथ हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हुई हैं और कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं देखने में। यकीन मानिए जब ये मैंने बनाई थी तो यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो गया था, इतनी ज़बरदस्त लग रही थी, इतनी खस्ता, इतनी करारी, इतनी कुरकुरी, मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि इसके अंदर जो लेयर्स थी ना उसकी अपनी एक बात थी, उसकी वजह से ही इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी देखने में और इतनी यमी लग रही थी। और यकीन मानिए बहुत ही कमाल की कचौरियाँ बनकर ये तैयार हुई थी। आपको कैमरे में शायद इसका कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए रियल में इसका कलर इतना ज़बरदस्त था, इतना आतंक था कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत ज़बरदस्त कचौरियाँ बनकर तैयार होती हैं। आप लोग इस तरीके से कचौरी को ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी थी। तो देखिए मैंने पहला बैच इसका निकाल दिया है और कितनी ज़बरदस्त लग रही है देखने में। यकीन मानिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं आपको इसके लेयर्स कितनी वाजे हो रही हैं अभी से। तो यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ इसको बाहर और फिर इसका मैं जो दूसरा बैच है फिर मैं वो भी इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। अच्छे से फ्राई कर लेंगे उसको भी हम। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। तो सिंपल फिर मैं दूसरा भी यही बैच इस तरह से डाल देती हूँ, इसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। अपनी इफ्तारी में इसको ज़रूर बनाइएगा, अपनी इफ्तारी को 4 चाँद लगाइए, बहुत ज़बरदस्त लगती हैं खाने में और इफ्तार में तो यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। तो आज मैंने जब इसको बनाया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, ताकि आप लोग भी इससे थोड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये देखें दूसरा बैच भी इसका तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। और आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने इसको पूरा टाइम दिया है इसको कुक होने के लिए। हमने आँच को बिल्कुल भी ऊपर नहीं करा, हमने बिल्कुल स्लो आँच पर इसको फ्राई किया है। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इसका फ़ाइनल लुक देख लेते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन सी लग रही हैं। और 2 कप मैदे से देखें मैंने कितनी सारी बनाई हैं। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाई, वरना मैंने और भी बना के रखी हुई हैं। तो मैं इसको चेक कराती हूँ सबसे पहले आपको, और इसका साउंड भी ज़रूर चेक कराऊंगी कि आप इसकी क्रिस्प चेक करिए, कितना ज़बरदस्त इसकी क्रिस्पी की आवाज़ आ रही है। देखें तो इतनी करारी है और इतनी क्रिस्पी है, मैं आपको क्या बताऊँ।
और बिल्कुल खस्ता हैं, यकीन मानिए, क्योंकि हमने इसको मोम भी बहुत अच्छा दिया, इसको अपने रेस्ट भी दिया। और ये देखें एकदम से टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी बिल्कुल। ये देखें कितनी मज़ेदार सी लग रही है दिखने में, इसकी एक एक लेयर्स कितनी वाज़े हो रही है। तो ये देखें आराम से टूट रही हैं और बहुत ही मज़ेदार से इसकी फिलिंग भी बनाई है मैंने। दाल की फिलिंग भरी है, अगर आप चाहें तो चिकन की बनाएं या मटन की बनाएं, जैसा आपको अच्छा लगे। इसके साथ तो मैंने लेकिन तरकारी बनाई है, वही तरकारी जो मैंने आपको सिखाई हुई है, मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखी तो विज़िट करें, वहाँ जाके देखें, आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।